तो ये टैगलाइन ही है हमारी, शिक्षा से दीक्षा की। आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि जिस देश में गीता का ज्ञान है, बच्चे गलत कदम उठाने तक की बात करते हैं जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमारे माध्यम से आप पूरे देश में क्या समझे? नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो आपको लगातार समावेशी शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रही है, इसी क्रम में आज हम मिलने आए हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण शख्सियत से जो समावेशी शिक्षा को और सब तक महत्वपूर्ण शिक्षा पहुंच सके, सब तक आसानी से शिक्षा पहुंच सके, इसी तरह के मिशन से लगातार जुड़े हुए हैं, जिनका इसमें एक सार्थक प्रयास चल रहा है। तो आज हम हैं श्री अजय जी शिवहरे के साथ, जो निदेशक हैं शारदा विहार शिक्षण संस्थान के। तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये भारत में शिक्षा की क्रांति को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, कैसे ये पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के समन्वय को लेकर चल रहे हैं, और इनका पूरा मिशन क्या है और पूरी पद्धति क्या है, इस पर एक विस्तृत बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम में। हमारे साथ है संदीप सर भी। तो सर, जैसा कि इस संस्थान के टैगलाइन से हम देखते हैं, तो ये टैगलाइन ही है हमारी, शिक्षा से दीक्षा की, जो कि एक अपने आप में ही बहुत कुछ को बयान करती है। अपने आप में एक परिभाषा है जो कि लगभग सब कुछ चीजों को बता देती है। तो इस संबंध में सर आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे, जैसा कि इसी प्रेरणा स्रोत के साथ में आप एक आधुनिक गुरुकुल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिक गुरुकुल क्यों कह रहा हूं मैं, ये आप सभी को भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये लिटरली एक आधुनिक गुरुकुल है। यहाँ पर गुरुकुल पद्धति भी है और आधुनिकता का भी पूरा समावेशन है। जैसा कि आप इसमें एक ही छत के नीचे हमारे सभी बच्चों को स्कूलिंग, कोचिंग के जरिए, जैसे कि IIT JEE है, नीट है, CA CPT है, NTSC है, KVPY है, इस तरीके की तैयारियां, शारीरिक शिक्षा, उनकी मानसिक शिक्षा, और पूरे तरीके से अल्टीमेटली कहें तो जो 360 डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसको आप करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर आप इस आवासीय संरचना के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दें कि ये किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैग्नेट ब्रेन्स जो जिस प्रकार से अपने समाज में आज जो कार्य कर रहा है और निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों के लिए और जिस प्रकार का प्रयत्न चल रहा है, तो विद्या भारती भी इसी प्रकार की और इसी विषयों को लेकर के और अपना शिक्षण और बच्चों को एजुकेशन देती है। विद्या भारती का जो उद्देश्य है पूरे देश में, और इसी प्रकार के शिक्षण संस्थाएं स्थापित हमने की हैं। जो कुछ संस्थाएं जो हैं आवासीय हैं, जिसमें अपना शारदा विहार आवासीय प्रकल्प है, और इस प्रकल्प के माध्यम से हम भैया बहनों को संस्कार के साथ में और शिक्षा, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और जैसा कि आपने बताया अभी कि आधुनिक गुरुकुल के माध्यम से हम ये शिक्षा दे पा रहे हैं, तो विद्या भारती का भी जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त और अच्छे नागरिक तैयार करना, जिनके माध्यम से सर्वांगीण बाल विकास की जो संकल्पना है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान हम बच्चों को साथ में देते हैं। इसी के साथ में ही बच्चों को हम वर्तमान जो जीवन की उनकी चुनौतियां हैं, उनकी भी हम तैयारी करवाते हैं, और इसी के कारण से हम उन्हें शिक्षा के साथ में व्यावसायिक शिक्षा और अन्य प्रकार की तकनीकी शिक्षा जो है वो हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। और हमारा जो मूल आधार है शिक्षा देने का, वो मूल आधार हमारा शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, संगीत शिक्षा और नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, इनके माध्यम से हम बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। आपने जैसा बताया कि शिक्षा से दीक्षा की ओर, तो वास्तव में शिक्षा जो है वो सिर्फ अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान या सिर्फ नॉलेज दे लेना, ये मात्र शिक्षा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य यही है कि भैया बहनों में और दक्षता पैदा हो, उसमें जो वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके माध्यम से वो दक्ष बने और समाज में आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उनको सामना कर सकें और सक्षम बन सकें समाज में। इस प्रकार की पीढ़ी का निर्माण करना हमारा इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य है। और इसी के कारण से हम हमारी जो सांस्कृतिक जो विरासत है, सांस्कृतिक जो जीवन मूल्य हैं, उनको साथ में लेते हुए और वर्तमान की जो तकनीक है उनको समावेशित करते हुए
और हम इस प्रकार की शिक्षा और इस प्रकार के संस्थान का संचालन विद्या भारती के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, इनके वक्तव्य से ही आपको परिलक्षित हो रहा होगा कि यहाँ पर बालक बालिकाएं या फिर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे भैया बहन होते हैं। जितने भी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं उन सभी को हम भैया बहन से संबोधित करते हैं। मतलब हम शिक्षा के साथ में एक संस्कार और जो वर्तमान की चुनौतियां हैं उनके साथ में कैसे ये अपने आप को समायोजित कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का ज्ञान, इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं होती हैं, उनको सिखाया जाता है। तो निश्चित तौर पर सर आपकी इस पूरे मिशन से एक बहुत दूरदर्शिता दिखाई पड़ रही है और जो आध्यात्मिक पुट जिसकी आवश्यकता है भारत के खास करके विद्यार्थियों में, क्योंकि हम आध्यात्मिकता को के मार्ग में हम मार्ग प्रशस्त करते रहे पूरे विश्व को। लेकिन सर जैसे पूरी दुनिया के हालात बदले हैं, अभी कोविड जैसी सिचुएशन भी आई और ऐसा प्रतीत हुआ कि शिक्षा के साथ तकनीक का जुड़ाव बड़ा आवश्यक है और आपने 2013 से ही टैब एजुकेशन की भी शुरुआत की है और हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स का पूरा कारना है वो भी यूट्यूब और तकनीक के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की इस परिस्थिति में आप किस स्वरूप में देखते हैं कि तकनीक का शिक्षा से कहां तक संबंध है और इसको और किस प्रकार हम सकारात्मक रूप से जोड़ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और वास्तव में ये जो कोविड की जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसने हम सबको शिक्षा में तकनीक की आवश्यकता और उसको महसूस करा दिया है और हम सब लोगों ने बड़ी निकटता से इस विषय को देखा है। और इसी नाते से 2013 में हमने एक दूरदर्शी निर्णय किया था जिसमें बच्चों को टैब एजुकेशन के माध्यम से सभी जो बच्चे हैं, सभी जो भैया बहन हैं, उनको हमने टैब एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा और सारे क्लासरूम हमारे स्मार्ट क्लासरूम हमने बना लिए थे। उसके माध्यम से आज जब हम उनको और ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से जब हमने जोड़ा, क्योंकि बच्चे अपने घरों पर थे, तो उससे निश्चित रूप से यह इस बात की स्थापना हुई कि ऐसी विषम और अपरिहार्य जो स्थितियां हैं यदि बनती हैं समाज में, तो उस समय शिक्षा का जो महत्व है वो बिना तकनीक के संभव नहीं है। तो तकनीक आज की आवश्यकता है, हम ऐसा महसूस करते हैं और तकनीक के साथ में हमारे बच्चों को और साथ में यदि हम आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो निश्चित रूप से और हम ऐसा मानते हैं कि पूरे विश्व में भी और हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं जाकर के पिछड़े हुए नहीं रहेंगे और उसका तकनीक का लाभ होना ही चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। जैसा कि आपने सर के आंसर से समझ चुके हैं कि यहाँ पर बहुत पहले से, मतलब अभी के समय पे ये चीज़ें लोगों के दिमाग में आई कि नहीं टेक्नोलॉजी इंक्लूड होगा हमारे एजुकेशन में। कोविड आया तब सबको समझ में आया, लेकिन यहाँ पर 2013 से ही शुरू हो चुकी है। इवन क्रिया आधारित शिक्षा पर भी सर का बहुत ही बड़ा ऐसा है कि सर क्रिया आधारित शिक्षा पर बहुत बड़ा जोर दिया सर ने और क्रिया आधारित एजुकेशन को भी लेकर के, जो कि अब के समय में जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर डिस्कशन हो रहा है कि अब क्रिया आधारित शिक्षा हो, जबकि यहाँ पर पहले से ही लागू है, पहले से ही यहाँ पर लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इस क्रिया आधारित शिक्षा को। तो साथ में ये सर एक चीज और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा देश काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और हमारे पूरे देश के जितने भी भैया बहन हैं उन सब में बहुत सारा पोटेंशियल है जो कि वर्ल्ड लेवल पे भी जाकर के आज लीडरशिप को शो कर रहे हैं, जो कि हमारा पहले से भी रहा है कि भारत विश्व गुरु था और अभी भी है और आगे भी ये जारी रहेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है सर का। इस तरीके की युवा पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं जो कि इसको सार्थक कर सके। तो सर इस संबंध में हम जानना चाहेंगे कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है हमारा प्लेटफॉर्म, ये निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करता है सभी विद्यार्थियों के लिए। हमारी कोशिश है कि हम हर बालक तक पहुंचे, हर भैया बहन तक पहुंचे, जहां पर ये एजुकेशन एक बीच में आता है कि भाई हमारे पास ये पैसे होते या ऐसी सुविधाएं होती या ये चीज होती तो मैं इस एजुकेशन को ले सकता था। वो क्वालिटी एजुकेशन हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हर एक बालक तक पहुंचाना चाहता है। इसके संबंध में, इसकी सार्थकता के लिए आप हमें क्या निर्देशित करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो मैग्नेट ब्रेन्स जो आपका संस्थान है उसको निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा, साधुवाद देता हूं कि आप जैसी जो टीम है, जो युवा टीम है, उन लोगों ने इस प्रकार का आपके मन में विचार भी आया, क्योंकि आज का जो व्यावसायिक जो जगत है, व्यावसायिक जो समय है, उसमें व्यक्ति सिर्फ प्रोफेशनल अपने ढंग से और
पैसे के अलावा और व्यावसायिक विषय के अलावा ज़्यादा किसी विषय पर विचार नहीं करता है। लेकिन हमने समाज के बारे में सोचा, हमने उन गरीब बच्चों के बारे में सोचा, हमने उन बच्चों के बारे में सोचा जो दूरस्थ कहीं छोटे छोटे गाँव में भी हैं, लेकिन वो प्रतिभाएं हैं और वो कहीं छोटे छोटे शहरों से आती हैं, जो कि बड़े शहरों में आकर के और बड़ी बड़ी कोचिंग के जाल में उनको फंसना और उन तक के पहुंचना भी, उनकी अप्रोच भी नहीं होती, उनके माता पिता भी वो सपना नहीं देख सकते उन प्रतिभाओं का, जबकि प्रतिभाएं सभी में समान रहती हैं। लेकिन आप जिस प्रकार से उसके लिए जो एक अवसर प्रदान कर रहे हैं वो निश्चित रूप से, और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा और एक सकारात्मक कदम है। ईश्वर करे आप सब लोग जो हैं इसी प्रकार से, इसी सकारात्मक सोच के साथ यदि आज हमारा युवा और हमारे शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग यदि व्यावसायिक शिक्षा का जो मन है अपना, उससे हट करके व्यवसाय को शिक्षा से न जोड़ते हुए और सेवा के रूप में यदि शिक्षा को यदि अपनाते हैं, तो विद्या भारती का और जो मैग्नेट ब्रेन्स का जो लगभग जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो दोनों का लगभग समान है। इसलिए मैं निश्चित रूप से आप लोगों से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपकी संस्था इसी प्रकार से आगे बढ़े। और अभी जो आप लोग जिस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं उसमें हम YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों तक अप्रोच कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी बच्चों की कुछ अपनी क्वेरीज होती हैं, बच्चों की अपने कुछ, क्योंकि अभी हम वन साइडेड जा पा रहे हैं उनके पास, यदि उनके कोई डाउट्स हों या अन्य प्रकार की चीज़ें हों तो उसको भी आप लोग निश्चित रूप से किसी प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे तो ये आपका जो प्रयास है ये और अधिक सार्थक होगा। आज भी जो आपका प्रयत्न है वो अनुकरणीय है और मैं समझता हूं कि सभी जो टीम है, युवा टीम, उनको ये प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए। हम सर बहुत आभार मानते हैं, आपने सुझाव दिया और छोटी सी जानकारी इसमें जरूर ऐड करना चाहते हैं कि हम YouTube के माध्यम से बच्चों से जुड़ते हैं और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स उनके आते हैं उसके लिए हम अलग से सेशंस करके उन सभी डाउट्स को क्लियर भी करते हैं। एक सर, जब हम आपके संस्थान में आ रहे थे तो हमने आपके टैगलाइन देखी कि शा विद्या या विमुक्त, यानी विद्या वो है जो मुक्त करे, और निश्चित तौर पर ये आध्यात्मिक छटा की इसमें दिखाई पड़ती है कि जो भौतिक विकृतियां हैं इससे भी बालक मुक्त हों। आप जैसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर मैं अगर ये सवाल ना पूछूं तो शायद ये साक्षात्कार अधूरा रह जाएगा। वो ये कि आज जो समाज में या युवा पीढ़ी में जिस तरह की आक्रामकता, कभी कभी आक्रामकता दिखाई दे देती है या कुछ नैतिक अभाव भी दिखाई पड़ता है, तो सर शिक्षा के जगत में और विशेष करके तकनीक का इस्तेमाल करके जो हम शिक्षा पहुंचा रहे हैं, इसमें नैतिकता का पुट और आध्यात्मिकता का पुट कितना आवश्यक है और किस प्रकार बालकों तक ये पहुंचाया जा सकता है, भैया बहनों तक पहुंचाया जा सकता है, और भारत जैसे देश के विद्यार्थियों के लिए कितना आवश्यक मानते हैं? मैं समझता हूं कि आप लोगों का जो प्रश्न है उसमें आपके विषय की गहराई अपने आप परिलक्षित होती है। और आज के समय में यदि जो टीम है यदि इस विषय पर विचार करती है तो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का जो मूल अर्थ है वो यही है कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर शिक्षा का मूल अर्थ यही माना गया है कि वो नर से नारायण तक की शिक्षा और प्रदान करे। जो विद्यार्थी है वो मनुष्य से और नर से नारायण तक की यात्रा पूरी कैसे कर सकता है, वो ईश्वर तक कैसे बन सकता है, ये एक महान उद्देश्य को लेकर के हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और इसमें निश्चित रूप से जीवन मूल्यों का बड़ा महत्व है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इसको, जैसे कि आपने प्रश्न किया कि तकनीक में यदि हमने इसका समावेश हम कैसे कर सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि तकनीक एक सशक्त माध्यम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी हम संस्कार जो पक्ष है वो संस्कार पक्षों की चर्चाएं हमारे शिक्षण के माध्यम से बीच बीच में हम दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार की बौद्ध कथाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के हमारे महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से बहुत पॉजिटिव कई प्रकार की चीज़ें घटती हैं समाज में। जैसा कि आपने कहा कि भाई आज युवा जो है बहुत आक्रामक हो रहा है। आक्रामक इसलिए हो रहा है कि उसको जो सकारात्मक घटने वाली जो घटनाक्रम है वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है, इसलिए उसके मन में बड़ा नकारात्मकता है, उसके मन में सिस्टम के प्रति बहुत आक्रोश है। लेकिन समाज में ऐसा बहुत सारी चीजें घट रही हैं जो वास्तव में बहुत सकारात्मक भी हैं, और पग पग पर जितनी नकारात्मक घटनाएं घटती हैं उससे 1000 गुना जो है वो सकारात्मक घटनाएं भी घटती हैं। तो हम उन तक
वो चीज़ें पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में सकारात्मक भाव आएगा, और सकारात्मक भाव आने के साथ में उनके मन में संस्कार पक्ष उनके मजबूत होंगे। तो मैं मैग्नेट ब्रेन्स से ये अपेक्षा करूंगा कि वे अपने प्रयास में निश्चित रूप से जो जीवन मूल्य की शिक्षा है उसको अपने साथ में जोड़ें, जिससे उनका ये प्रयास और अधिक सार्थक हो। ऐसा मेरा आपसे आग्रह भी है और मेरी शुभकामनाएं। हम आपको बिल्कुल ये विश्वास दिलाते हैं सर कि हमारी जो टीम रहेगी वो इस पर जरूर काम करेगी, क्योंकि हम सर्वांगीण विकास पर काम करना चाहते हैं। इसीलिए हमने जो समावेशी शिक्षा है, केवल हम पहले अंग्रेजी माध्यम में मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल हमारा चल रहा था, और अब हम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी लेकर आए हैं कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी, मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन भी लेकर आए हैं कि कंपटीशन के विद्यार्थी भी, IIT JEE भी लेकर आए हैं कि IIT JEE के विद्यार्थी, इन किसी लोगों को ये कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे और सभी शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। बिल्कुल सर। तो सर एक आखिरी सवाल हम आपसे और लेना चाहेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स और किस प्रकार से शारदा विहार के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायक हो सकता है, हम और कौन सी चीजें दे सकते हैं, जैसा कि आपके बहुमूल्य सुझाव ऑलरेडी हमारे पास आ भी चुके हैं, पर इसके साथ साथ और किन बिंदुओं पर हम आपसे जुड़ सकते हैं, और जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो शारदा विहार के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जो बात हो रही है, जिसको लेकर के हम सभी चल रहे हैं, इसमें इनका जुड़ाव परम आवश्यक है। जब तक ये जुड़ेंगे नहीं तब तक हम इस तरीके का वातावरण निर्मित नहीं कर सकेंगे। तो इसमें आपको कैसे लगता है, किस तरीके से ये हमसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप सब लोगों की जो अप्रोच है वो काफ़ी बड़ी है और बहुत नीचे तक के और उस तबके तक आपकी अप्रोच है, आप पहुंच रहे हैं वहाँ तक। तो शारदा विहार का जो प्रयत्न है, किस प्रकार से एक ही छत के नीचे हम शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और गतिविधि आधारित शिक्षण और उसके साथ में व्यावसायिक शिक्षण, ये सब जो हम यहाँ पर दे पा रहे हैं एक ही छत के नीचे, और उसके साथ में एक न्यूनतम शुल्क पर और बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करने का एक प्रयास हम सब लोगों का हो रहा है। तो आप सब लोग हमारे संस्थान को, क्योंकि हमारे और आपके उद्देश्य लगभग समान हैं, तो बच्चों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे अप्रोच आप लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं और वहाँ तक के ये विषय पहुँचा सकते हैं कि एक ऐसा संस्थान भी है जो कि इस प्रकार का एक प्रयत्न कर रहा है, और उस माध्यम से यदि बच्चों तक ये सारा विषय वहाँ तक पहुँचता है तो निश्चित आप मान के चलिए कि उनका भी भला होगा और कई अच्छी प्रतिभाएं जो हैं वो इस विषय का लाभ उठा पाएंगी और एक आधुनिक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके और बच्चे स्वाभाविक रूप से जीवन मूल्य के साथ में आधुनिक शिक्षण प्राप्त करें, ये हम सबका उद्देश्य होना चाहिए और समाज इससे लाभान्वित हो, ऐसा मेरा मानना है। एक अंतिम हम आपसे जरूर मार्गदर्शन लेना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि कई सारे रिजल्ट आते रहते हैं और आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि जिस देश में गीता का ज्ञान है, जिस देश में इतनी महान विभूतियों ने अपनी विचारों को रखा है, हमारा इतना मूल्यवान दर्शन है, उसके बावजूद भी 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बाद बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं कि बच्चे हतोत्साहित हैं, बच्चे गलत कदम उठाने तक की बात करते हैं जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमारे माध्यम से आप पूरे देश में क्या संदेश देंगे सर? मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जो है रेस कोर्स के घोड़े दौड़ाना नहीं है अंकों के लिए, और जहाँ तक लोग इस प्रकार का एक वातावरण बना रखा है कि बहुत अच्छे जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं वो ही सिर्फ आगे जाकर के और अच्छे संस्थानों में और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक बालक के लिए कहीं ना कहीं अवसर है, और हम सब लोग ये जानते हैं कि बहुत अच्छी ऐसी शख्सियत है जो कि 12th में या 10th में जिनके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक अपने देश का और अपना स्वयं का नाम रोशन किया है और वो विश्व के आइकॉन बने, देश के भी आइकॉन बने और विश्व के भी आइकॉन बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अंकों के आधार पर बालक अपना मूल्यांकन कर ले, ये निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार का एक वातावरण बनाया जा रहा है उसमें आप लोगों की भी अपनी भूमिका हो सकती है। एक सकारात्मक वातावरण के साथ बच्चों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि शिक्षा सबके लिए है, शिक्षा समावेशी शिक्षा के रूप में
और नीचे तक के तबके के लिए वो जाए और सबके लिए समान अवसर मिलते हैं। कभी एक अवसर चूक भी गया तो आगे जीवन में उसके लिए बहुत बड़ा फील्ड खुला हुआ है, बहुत बड़ा मैदान खुला हुआ है जीवन में किसी न किसी रूप में अचीव करने के लिए। तो मैं इस रूप में तो हमेशा बच्चों से कहा करता हूँ कि वो कभी भी सिर्फ अंकों के आधार पर और शिक्षण को अपना मूल्यांकन का आधार नहीं माने। उसके लिए जीवन में बहुत अपरिमित संभावनाएं और खुली हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे होंगे और इवन सर पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण योगदान पेरेंट्स का भी आता है कि वो भी उस तरीके से बच्चों को देखें कि भाई सिर्फ नंबर्स लाना ही सब कुछ नहीं है, बहुत अपार संभावनाएं हैं आपके बालक के अंदर, आपकी बालिका के अंदर। तो भाई उसको तलाशें, उसको निखारें और उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे शारदा विहार के साथ में जुड़ सकते हैं और यहां पर आकर के आप उन सपनों को आकार दे सकते हैं जो आपके भैया बहन ने सोचा हो, जो आपने सोचा हो। क्योंकि एक अंक, जैसा कि अभी सर ने कहा कि एक अंक एक चांस निर्धारित नहीं कर सकता कि उसका भविष्य कैसा होगा। तो निश्चित तौर पर सर ने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए। सर ने समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात, निःशुल्क शिक्षा की बात और मैग्नेट ब्रेन्स का जो मिशन है आप तक हर तरह के शिक्षा को पहुंचाना, जो एक पूरा बाजार बना हुआ है शिक्षा का, उस मिथक को तोड़ना, इसमें सर ने भी हमें शुभकामनाएं दी, सुझाव दी। सर निश्चित तौर पर ऊर्जा से ओतप्रोत ये आपका साक्षात्कार रहा। आप जरूर बताइए कि आपको इस साक्षात्कार को सुन के, साक्षात्कार को देखकर कैसा महसूस हो रहा है, कितने ये सुझाव आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण लग रहे हैं, वो कमेंट में जरूर बताइए। और आपके कोई सुझाव हमारे लिए हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। सर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। मैग्नेट ब्रेन्स आपका इसके लिए आभारी रहेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं इस बात के लिए भी आपका मैग्नेट ब्रेन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जो शिक्षा देने का जो माध्यम है वो अंग्रेजी के साथ में हिंदी माध्यम को भी चुना। और ये बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ की, क्योंकि मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो कई बच्चे जो हैं उसी में कंफर्टेबल रहते हैं, उसी में वो व्यवस्थित रूप से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी एक बड़ा प्रयास आपका जो है वो है और उसको आप कंटिन्यू रहिए, उसको आप निरंतर बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।